तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, अवकल समीकरण का हल क्या होता है ना। तो पहले हमने क्या समझा था भाई, जैसे त्रिकोणमिति समीकरण का जैसे साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है, ठीक है। अब ये क्या है, त्रिकोणमिति समीकरण है कि नहीं। अब त्रिकोणमिति समीकरण का हल, तो इसका मतलब जो थीटा इक्वल टू 30 आ जाएगा कि नहीं। तो त्रिकोणमिति समीकरण के हल का मतलब थीटा का मान ज्ञात करना कि नहीं, बताओ। अब जैसे कोई लीनियर मतलब जो है ये इक्वेशन है। अब ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का इक्वेशन है कि नहीं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का इक्वेशन है। अब इसको हल करने का मतलब क्या है, इसके हल का क्या मतलब है, x के मान। इसका मतलब क्या है, x का मान ना। तो जो x का मान होगा यही तो इसका क्या कहलाएगा, इस समीकरण का क्या कहलाएगा, मूल या हल कहलाएगा कि नहीं। ये त्रिकोणमिति समीकरण था, तो इस त्रिकोणमिति समीकरण का मूल या हल क्या होगा, जो थीटा का मान होगा, है ना। ऐसे ये क्या है, x + y = 7, x - y = 5। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का इक्वेशन है ना। 2 चरों में रैखिक समीकरण है कि नहीं। तो 2 चरों में रैखिक समीकरण के हल का क्या मतलब है, x तथा y का मान। बताओ, x तथा y का मान। तो x तथा y का जो मान आता था, बोले तो x, y, तो ये जो वैल्यू आती थी वो इसका क्या कहलाती थी, मूल या हल कहलाती थी कि नहीं, बताओ। तो चीज़ों को मैं आपको आधार से लिंक कर रहा हूँ, जो चीज़ें आप जानते हो उससे लिंक कर रहा हूँ, ताकि ये चीज़ आपको नया ना लगे। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आप लोग पहले भी समझ गए थे, रिवाइज हो गया होगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब आपको बता चुके थे हम। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है, अवकल समीकरण के हल का मतलब होता है कि जो मान हमें निकालना है वो y = fx + c के फॉर्म में निकालना है। बताओ, अवकल समीकरण को हल करने का मतलब है जो हमें वैल्यू निकालनी है वो कैसे निकालनी है, y = fx + c करके निकालनी है, ठीक है। उसके बाद इसमें सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक क्या था, जनरल सॉल्यूशन ऑफ क्या था, डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक क्या था, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन था। बताइए ना, याद करिए, जनरल इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कब था, जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या करेगा, बोलो, कंटेन करेगा कि नहीं। अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या करे, कंटेन, स्वेच्छाचार, बोले तो स्वेच्छाचार। अगर स्वेच्छाचार क्या हो, उपस्थित हो, तो ये क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, बोले तो अवकल समीकरण का व्यापक हल होगा, ठीक है। और पर्टिकुलर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से क्या हो, फ्री हो, क्या हो, फ्री हो, मतलब स्वेच्छाचार से क्या हो, मुक्त हो, स्वेच्छाचार से मुक्त हो। तो ये जो पर्टिकुलर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोले थे, विशिष्ट अवकल समीकरण का हल। तो विशिष्ट अवकल समीकरण के हल में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे, बताइए। 0 होंगे कि नहीं, क्योंकि मुक्त है ना। अगर हम पर्टिकुलर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिए रहेंगे, अगर हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिए रहेंगे बच्चों, तो इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी स्वेच्छाचारों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। और इसमें किसमें अगर जनरल सॉल्यूशन रहेगा, जनरल सॉल्यूशन रहेगा तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है, अब उसके सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा कि कितने जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आए हैं, है कि नहीं। तो वो हम देख के जान जाएंगे कि कितने हैं तो कितने सॉल्यूशन बनेंगे। लेकिन एक बात आप श्योर हो जाओ कि अगर पर्टिकुलर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा तो उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट स्वेच्छ अचरों की संख्या क्या हुआ करेगी, 0 हुआ करेगी। स्वेच्छ अचरों की संख्या कब कुछ हुआ करेगी, जब जो है जनरल सॉल्यूशन आप क्या रहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन।
ठीक है। जब जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा तब नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का कोई ना कोई वैल्यू होगी, और जब पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या रहेगा, 0। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई थी, ठीक है। आइए मैं आप लोगों को आज की क्लास में हम NCERT एक्सरसाइज 9.2 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा ना। NCERT एक्सरसाइज 9.2 1 से 10 तक के प्रश्न में आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है कि दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है या नहीं है। पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, पहला क्वेश्चन है y इक्वल e⁻x+1, और यहाँ पे क्या किया है, सच दैट y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। याद करिए क्लास 9th में या क्लास 10th में आपको क्या दिया रहता था बच्चों, ऐसे दिया रहता था, ठीक है। और जैसे ये दे दिया है, ये दे दिया है और ये दिया है, आपको बताना रहता था कि ये x बराबर 1 इसका क्या है, हल है कि नहीं है, हल है कि नहीं है। तो अगर आप इसको सॉल्व करके वो ला देते थे, जैसे इसको सॉल्व कर दिए, 2x बराबर देखो 5 - 3 तो 2x बराबर 2, तो x बराबर 1। अगर ये जो दिया गया है गिवन वाले से ये चीज़ आ गया तो इसका क्या मतलब है, ये इसका हल है कि नहीं। तो यही चीज़ आज भी हमको करना है। ये y इक्वल हमें दिया है ना, तो हमें इसका आंसर क्या लेना है, ये लाना है। बताओ, अगर हम इससे ये ला दिए तब तो हल होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे ये है, यहाँ पे मैं क्या लिया होता, 2 लिया होता, अब इसको हल करा तो 1 आ गया, अब ये इसका हल है नहीं है। बस यही चीज़ करनी है। क्वेश्चन समझ पाए कि नहीं। तो इसको आपको सॉल्व करके क्या लाना है, ये अगर आ गया तो हल है, नहीं आ गया तो हल नहीं है, ठीक है। तो चलिए लाइए, वेरीफाई करना है ना, सत्यापित करना है जी, साबित करना है कि ये आएगा कि नहीं आएगा। तो ये y डबल डैश का क्या मतलब है, 2 बार अवकलन करना, y डैश का मतलब 1 बार अवकलन करना। तो पहले तो 1 बार तो करो। यहाँ पे क्या लिखोगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने का क्या मतलब है, d/dx LHS साइड और d/dx RHS साइड अप्लाई करना। बताइए, तो यही क्या कहलाता है बच्चों, y डैश, यही तो कहलाता है y डैश या y1 या f डैश x। और यहाँ पे क्या कर लो, ब्रेक, क्या कर लो, ब्रेक कर लो। सभी बच्चों को आ रहा है, हमारे साथ नोट करते चलिए, करते चलिए। कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है जिसको आप बहुत ध्यान से समझने का हो सकता है। e⁻x का e⁻x होता है, और कांस्टेंट का बताइए, जो बनाया हूँ यही होता है, 0 हो गया। अभी एक बार और करना है कि नहीं बताओ। फिर यहाँ क्या लिखोगे, अगेन, क्या लिखोगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो ये y डैश क्या हो जाएगा, y डबल डैश हो जाएगा कि नहीं, इक्वल टू बताओ e⁻x का, फिर से e⁻x, और e⁻x किसका इक्वल है, y डैश के। यहाँ देख लो तो क्या होगा, y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0, और यहाँ लिख दोगे वेरीफाइड। बताओ, वेरीफाइड हो गया, सत्यापित। यही तो सत्यापित करना था जी। बताओ, ये सत्यापित करना था, ये जांचना था कि वाकई में इसको कोरोना पॉजिटिव है या नहीं, मतलब हाँ साबित हो गया कि है, ठीक है। बताओ, टेस्ट करना था, टेस्ट में पॉजिटिव मिला है ये, आ गया। चलिए, ऐसे अगला क्वेश्चन है, ऐसे सारे प्रश्न हैं ना। तो यहाँ पे आपको केवल क्या करना है बच्चों, अवकलन ना,
चलो अगला जो है सॉल्व करके बताओ। सेकंड वाला आप कर लो। y इक्वल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c है ना। आपको क्या y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 लाना है। दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। जल्दी से बताओ हल है कि नहीं है। इसको कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना है, y डैश केवल एक बार करना है। तो यहाँ लिखो दोनों बच्चों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो ये y क्या हो जाएगा, ये y को हम क्या राइट कर देगा, dy बाई डी एक्स या y डैश भी राइट कर सकते हो। और ये क्या हो जाएगा, देखो ऐसे एग्जाम में करना है यहाँ, डायरेक्ट ना करना, नहीं तो डायरेक्ट नंबर दे देगा तो बहुत तकलीफ होगी आपको। यहाँ पे देखो ये पूरा ऐसे विधिवत ढंग से प्यारे बच्चों एग्जाम में लगाना, एक भी स्टेप जो है शॉर्ट नहीं करना। अब इसका क्या होता है बताओ, 2x, और ये यहाँ पे 2 क्या होगा, 2 आ जाएगा, और बाकी ये कांस्टेंट का जो बनाया हूँ वही होता है, और इसकी वैल्यू चाहे जिस एंगल से देखो क्या होगा, ये y डैश है ना। अब ये क्या हो गया, y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर हो गया। बताओ आया कि नहीं। अब यहाँ पे आपको केवल क्या करना है, अवकलन कर देना है। बताइए हो जाएगा ना। चलिए अगला वाला लगाइए, थर्ड वाला सॉल्व करिए। y इक्वल है cos x प्लस सी, और यहाँ पे सच दैट y डैश प्लस साइन एक्स इक्वल टू क्या है 0। y डैश प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0 है। देखिए आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए अवकलन कर देंगे, ये y डैश हो जाएगा cos x का, देखिए माइनस साइन x होता है, बाकी c का 0 ही होता है। तो देखिए सही है, y डैश प्लस साइन x बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो अभी यहाँ पे मैंने 2-3 स्टेप को लपेट दिया है, आप मत लपेटिएगा, नहीं लपेट उठेंगे आप खुद, 2 नंबर के बजाय आपको 1 ही नंबर मिलेगा। पूरा आप ढंगवत करिएगा। आ गया कि नहीं, फोर्थ वाला करिए अब। तो मैं बता रहा हूँ इससे इजी एक्सरसाइज आपको प्यारे बच्चों नहीं मिलेगा ना। y इक्वल आपका √1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। y डैश इक्वल आपको क्या लाना है, एक्स वाई अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर लाना है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए, अगर आप ईजीएस्ट वे में करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को, तो आप क्या करें, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, अगर आप ईजीएस्ट वे में लगाना चाहते हैं तो। बाकी नहीं लगाना चाहते हैं तो आपका मन। ईजीएस्ट वे में लगाना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, क्योंकि जब भी रूट देखते हैं क्या ख्याल आता है, दोनों पक्षों का वर्ग करने का। तो अपने ख्याल को बरकरार रखिए। अब यहाँ के बाद आप क्या करिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, और यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए इधर ध्यान दीजिए, ऐसे करना है बच्चों इस क्वेश्चन को, ईजीएस्ट वे यही है। अब ये y स्क्वायर का क्या हो जाएगा बताओ, 2i हो जाएगा, लेकिन बिरादरी चेंज होने पर हो तो जाएगा, लेकिन dy बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई हो जाता है। याद करो, बताया था ना, महामैराथन का जो बेसिक क्लास था पूरा रिवाइज कराया था। यहाँ पे बताइए आ रहा है समझ में कि नहीं। चलिए क्वेश्चन कि हम एंड की ओर पहुँच चुके हैं। ये 1 का क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का 2x। यहाँ तक सभी बच्चों को आ गया है, बताइए। चलिए अब ये 2 से 2 अगले स्टेप में निकल लेगा कि नहीं,
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे dy/dx क्या आ गया बताएं आप, y अपान एक्स, सॉरी x अपान y आ गया कि नहीं बताओ, x अपान y आ गया, ठीक है। तो y की वैल्यू dy/dx x अपान y आ चुका है और ये dy/dx को ही क्या बोला जाता है, y डैश। तो y डैश इक्वल टू क्या हो गया, x अपान y हो गया, बताओ हो गया, एनी प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखो आपको ये लाना है कि नहीं, तो अगर हम ऊपर नीचे y का गुणा कर दें तो कोई इफेक्ट इसके सेहत पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, बताओ कोई पड़ेगा, ऊपर y का नीचे y का, ऐसा कर देने से हमारा टारगेट अचीव नहीं हो जाएगा। एक्स वाई और वाई स्क्वायर को हमें क्या रिटर्न करना है, देखो आ गया कि नहीं बताओ, हाँ बुद्धि दिए हैं तो लगाइए ना। यहाँ तक हम पहुँच गए थे, कहाँ तक, एक्स अपान वाई तक पहुँच गए थे। अपने को ये लाना था कि नहीं, हमने क्या सोचा कि y का ऊपर नीचे गुणा कर दो, क्यों, जिससे यह ऊपर एक्स वाई हो जाए, नीचे वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर को यहाँ से क्या लिख दिया जाएगा। तो इससे हमारा देखो टारगेट आ गया कि नहीं, सत्यापित हो गया कि नहीं। इस तरीके से प्यारे बच्चों वेरीफाई करना है, हो जाएगा। चलिए आप लोग कर लीजिए, कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात, ठीक है। इस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना था, इसलिए मैंने कहा था एक बार आप लोग जो है ट्राई कर लीजिएगा, लेकिन बहुत बच्चे नहीं करके आए क्योंकि बिजी शेड्यूल है आप लोगों का, जब आपको फुर्सत मिले तब ना चलिएगा। अब यहाँ पे भी मैं देखता हूँ कुछ लोग जो है आनाकानी करते हैं प्रैक्टिस करने में। अब इतने छोटे छोटे हैं, अब इसको लगाएंगे हम, अब ये लगा लो, नहीं तो फिर किसको लगाओगे। ये है y इज नॉट इक्वल 0, चलिए इस क्वेश्चन को लगाइए, सॉरी x इज नॉट इक्वल 0 है, ये x इज नॉट इक्वल 0 है, प्रूव करिए इसको। तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तुरंत, देखिएगा ऐसे डिफ्रेंशिएशन करना है। ये क्या हो जाएगा, y डैश ए बाहर, देखिएगा इसकी वैल्यू क्या होती है, ये आया बच्चों, ए की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी। ए की वैल्यू देखो क्या निकलेगी, अगर y अपान एक्स ने निकलेगी। देखिए आप लोग ने अभी तक अपना स्ट्रॉन्ग ही क्या किया कैलकुलेशन, तो ए की वैल्यू वहाँ से आपने गिवन वाले से निकाल लिया, तो क्या हो गया देखो, जो चाहिए था मिल गया कि नहीं बताओ, एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई, समझ गए। तो बेटा आप लोगों का कैलकुलेशन तो बहुत अच्छा है, मैं इतनी वीडियो में आपके कैलकुलेशन की तारीफ़ कर चुका हूँ कि ना पूछिए। आप लोगों का ऐसे ही कैलकुलेशन बरकरार रहे, इसी तरीके से आप दिन दुगना रात चौगुना कैलकुलेशन में तरक्की करते रहें, हमारा आशीर्वाद आपको हमेशा आपके साथ है। आइए ये वाला क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं, 6 वाला देखिए, y इक्वल क्या है, x साइन x ना, और सच दैट है यहाँ पर x y का डैश इक्वल टू y प्लस x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आपको भ्रमित करने के लिए बहुत कुछ दिया है क्वेश्चन में, x इज़ नॉट इक्वल 0, x ग्रेटर देन y, अथवा ये आपको मार्ग से विचलित करने के लिए जितना इसमें क्या है चटनी की व्यवस्था कर दिया है, सलाद चटनी ये दे देता है। तो यही कुछ लोग जो सलाद और चटनी रहती है यही को डाइजेस्ट से नहीं कर पाते हैं। मतलब क्वेश्चन का स्वाद बढ़ाने के लिए क्या होता है, जैसे हम लोग अपना खाना खाते समय क्या होता है सलाद और चटनी की व्यवस्था कर लेते हैं तो टेस्ट बढ़ जाता है। क्वेश्चन को भी थोड़ा सा क्या है स्वादिष्ट बनाने के लिए सलाद और चटनी की व्यवस्था दे देता है। तो यही जो चटनी और सलाद है में ही बच्चे रह जाते हैं।
इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसको ऐसे रहने दीजिए साइड में। मन कहे तो यूज करिए, नहीं कहे तो वो चटनी और सलाद है, ये तो आपके ऊपर है, बहुत लोग नहीं लेते हैं, क्या करोगे। तो उसको आप ऐसे दरकिनार रखिए। अब आप इसको करिए, देखिए बात नहीं करिए, बात करना तो बहुत आता है आप लोगों को। एक क्वेश्चन दे दो तो खींच जो है ना, अब आगे सुनो तो ज़्यादा अच्छा है। चलो आगे लगाओ इसको। तो यहाँ पे क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो यहाँ पे देखिए, सभी बच्चे बताएं, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, वहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दो, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड, ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट। देखो यार रोजी नहीं आई है, क्लास में कितनी शांति है, नहीं तो सबके बराबर वो बोलती है, बहुत एनर्जेटिक है, जान लो बहुत एनर्जी है उसके अंदर ना। ये देखो ये क्या है, ये वाई डैश हो जाएगा, साइन एक्स का बताओ, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। यहाँ तक आया, एनी प्रॉब्लम? ओके। अब यहाँ के बाद क्या करना है, यहाँ के बाद आपको अपना कैलकुलेशन का पावर दिखाना है ना। आप तो यहीं पे पावर दिखाने में आप चूक हो जाती है। ये जो कॉस एक्स है, ये जो कॉस एक्स है, कॉस एक्स को आप ऐसे साइन में बना लो तो काम हो जाएगा ना, बात बन सकती है कि नहीं। रुको, कुछ बच्चे कह रहे हैं गुरुजी एक काम करिए। क्या काम करिए, इसको देखा तो ख्याल आया। क्या ख्याल आया, आया कि नहीं। इसको देखा तो इसको, भाई किसी को देख के ही तो ख्याल आता है। ये था और इसको देखा, हम थे और अगले को देखा तो एक ख्याल आ गया। ये था और इसको देखा, ख्याल आया। क्या ख्याल आया बताओ, कि यहाँ वाई डैश है और वाई डैश के बगल हमको एक्स का क्या चाहिए, मल्टीप्लाई। तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड में एक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबको एक एक जो है कंटाप लगा दे रहे हैं तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया। ये आइडिया कहाँ से आया, ये टारगेट है जी, ये टारगेट से आया। कहाँ से आया, टारगेट से। मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, तुरंत बताओ। यहाँ देख, गिवन दैट क्या है, वाई हो गया। देखो वाई अपने को मांगता है तो तुरंत यहाँ वाई लिखा। अब ये देखो यहाँ पे फिर बगल क्या चाहिए, एक्स अंडर रूट ना चाहिए ना। तो देखो एक्स, एक एक्स ऐसा लिख दिया और एक ये ऐसा, बताओ एक्स कॉस एक्स लिख दिया। एनी प्रॉब्लम? बहुत लोगों को बहुत तगड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा। अरे यार देखो टारगेट के अकॉर्डिंग है ना, ऐसे कब तक ना। अब ये जो कॉस एक्स है, ये जो कॉस एक्स है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रिटर्न करा जा सकता है। सही है ना। ये जो ये एक्स है ना, ये कहेगा मैं अंदर जाऊंगा कोई ना। अगर एक्स को आप किसके अंदर भेज रहे हो, रूट के अंदर, तो क्या बन के अंदर जाएगा, एक्स स्क्वायर बन के जाएगा कि नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर बन के गया होगा तभी तो एक्स हुआ होगा। तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में, बस यही बच्चे कुछ यही चीज़ें आप नहीं कर पाते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आएगा 5 नंबर में वाट लगा के आपकी चला जाएगा, क्योंकि इतना कुछ आपसे कहाँ हो पाएगा। तो इसलिए प्रैक्टिस करके जाइएगा इस क्वेश्चन को ना, इसको निपटा दीजिएगा, नहीं खुद ही निपट जाएंगे। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। आगे चल के इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ से देखेंगे वाई स्क्वायर बन जाएगा। आ गया टारगेट। नहीं, टारगेट की प्राप्ति हो चुकी है। किसी को दिख रहा है कि नहीं? चलिए सभी को दिख रहा है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा। जिनको नहीं दिख रहा है देखने का प्रयास करें। यहाँ पर एक्स है, एक्स स्क्वायर, बाकी इसको क्या रिटर्न करा जा सकता है,
यक्स साइन यक्स का होल स्क्वायर। ये देखो यक्स वाई डैश बराबर वाई प्लस यक्स अंडर रूट हो गया आंसर, यही तो लाना था। ये कुछ बच्चे जो है ये जो सलाद और चटनी था इसी में पड़े रह गए, हो गया ख़त्म, हैज़ प्रूव्ड, वेरीफाई। इस तरीके से करना था, बताइए हो जाएगा आप लोगों से? चलिए हो जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं हो कोई बात नहीं, वीडियो को देखिएगा, जितना बार कहे उतना बार देखिएगा, ना हमारा मुंह दर्द करेगा ना कुछ, आप लोगों का नेट भी खर्चा होगा, टाइम भी वेस्ट होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7, एक्स वाई इक्वल टू, देखिए बात नहीं करिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत कम बचे हैं और टाइम भी। एक्स वाई इक्वल टू log वाई प्लस सी ना, और इसमें क्या टारगेट, देखिए टारगेट दे रखा है ना, वाई डैश बराबर क्या, वाई स्क्वायर। चलिए इसको प्रूव करिए आप, 1 माइनस एक्स वाई। इसमें भी देखो केवल चटनी की व्यवस्था किया है, एक्स वाई इज नॉट इक्वल 1, ये सलाद नहीं दिया है, केवल चटनी दिया है, एक्स वाई इज नॉट इक्वल 1। कुछ लोग चटनी के ही चक्कर में परेशान हैं। चलो अब इसको करो करो करो, क्या करना है, तुरंत डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा बच्चों, कांस्टेंट का तो जीरो ही हो जाता है, ये जीरो हो गया, यहाँ तो जीरो हो गया। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दो, प्रोडक्ट रूल लगाइए, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिरादरी चेंज है तो log y का 1/y तो होगा, लेकिन dy/dx ना। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू इसकी 1 हो जाएगी, नहीं कहेंगे जीरो सर्कल बनाए, मतलब 1 हो जाएगा इसका मान, x dy/dx। और ये वाला ये अपने बिरादरी वाले के बगल आएगा कि नहीं, ताकि कॉमन बन जाए, -1/y dy/dx। और ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, 1 हो गया, और ये प्लस y उधर चला जाएगा, -y हो जाएगा। बताओ जी आया? अब ये क्या है, ये क्या है, कॉमन ले लो, dy/dx को कर लो कॉमन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x -1/y, यहाँ पे -y। बोलो एक अपान में अगला नहीं, तो इसको बुरा लग रहा है, अपान 1 कर दो, है कि नहीं बताओ? एक आपके बगल जो है कोई जो है समोसा चटनी उड़ाता रहे, आप ऐसे बगल बैठे रहे, आपको बुरा लगेगा, अंदर पहले कुछ ना कहो ना, हम भी किसी दिन लाएंगे, तुमको ललचवाएंगे आज हमको, हाँ अंदर से बहुत मन कह रहा है, लेकिन वो तुमसे पूछ ही नहीं रहा है, तुम ज़बरदस्ती भी तो नहीं कर सकते हो ना। पहले छोटे थे तब तो कर लेते थे, हैं हमका नहीं, हमारे बगल हम ही। ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, xy -1, और ये क्या हो गया, -y। अब देखो टारगेट को क्या मांगता है, xy -1, लेकिन टारगेट को 1 - xy चाहिए, तो एक काम करो, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का करो कि भाई यहाँ पे 1 - x और ये माइनस प्लस हो जाएगा, टारगेट को जो चाहिए वो मिल जाएगा कि नहीं? या पहले बाद में कर लेना, पहले आप क्या करो, y डैश बराबर क्या कर दो, ये y डैश हो गया, -y² अपन क्या हो गया बताओ, बोलो xy -1। अब ऊपर नीचे क्या करो, ऊपर नीचे क्या करो, माइनस का डिवाइड, माइनस का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो, हो गया, -1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। देखो टारगेट आ गया कि नहीं, आ रहा है समझ में? अब तो अभी ऐसे क्या हैं, 3 क्वेश्चन और हैं, टोटल 5 क्वेश्चन बचे हैं, तो अब इतना कराया हूँ तो आपके लिए कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं, अब मैं करा ही दूंगा, ताकि बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है। अब अच्छे क्वेश्चन भी हैं वैसे। ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आप तेज़ी से हमारे साथ कर पाइए तो करिए, नहीं तो देखिए समझिए।
y माइनस कास y इक्वल टू x, और आपको सच दैट y साइन y प्लस कास y प्लस x, यहाँ पे y डैश बराबर y ये लाना है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, तुरंत डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ये कास y का क्या होता है, चलो भी कर देते हैं अगली स्टेप में, ज़्यादा जल्दबाजी अच्छी नहीं है। ये यहाँ तक आया समझ में जी? ये मैंने 2 स्टेप किए हैं बच्चों, 2 या 3 स्टेप के कर दिए हमने ना, पहले कंबाइन किया होगा फिर अलग कर दिया, 2 स्टेप हो गया। अब ये यहाँ पे बताओ dy बाई डी एक्स, ये कास y का क्या हो जाएगा माइनस, तो प्लस हो गया साइन y, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू, अब ये चीज़ क्या है dy बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या है 1 प्लस इक्वल टू, ये क्या हो गया y डैश, इसका 1/1 प्लस साइन y। देखो आया कि नहीं बताओ। अब अपने टारगेट को देखो, टारगेट को देखो, टारगेट को क्या मांगता है y डैश के बगल, y डैश के बगल देखोगे y साइन y प्लस कास y प्लस ये है, ठीक है, बराबर y अपने को लाना है, क्या लाना है y। तो ये आपका y डैश है कि नहीं बताओ, ये y डैश है। अब इसको भी देख लो y डैश है, तो यहाँ पे एक काम करो, यहाँ ना, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है ना। तो ये दोनों को देखो बराबर आ सकते हैं कुछ करके, दोनों की इक्वल आपको प्रूफ दैट करना है। क्या करना है, इक्वल प्रूफ दैट करना है। तो ये देखो आप क्या करो, y साइन y प्लस कास y प्लस x, ये y डैश, ये LHS साइड आपने ले लिया, कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा y डैश साइन y, बताओ y डैश कास y, x y डैश हो जाएगा कि नहीं, y डैश की वैल्यू ये है, रख दो y साइन y अपान 1 प्लस साइन y ना, फिर कास y अपान 1 प्लस साइन y, फिर x अपान क्या 1 प्लस साइन y, है ना। अब देखो डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर क्या होगा बोल, नोट डाउन हो जाएगा ना, y साइन y प्लस कास y प्लस x। यहाँ तक हुआ, समझ में आया। अपने को क्या लाना है, y लाना है, ये देखो ये क्या हुआ, देखो y बराबर क्या हो जाएगा x प्लस कास y हो नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये है कि नहीं बताओ, क्या हो जाएगा बताओ y, हाँ गुड। और ये देखो नीचे वाला नोट ही हो रहा है, y कॉमन हो गया, तो 1 प्लस साइन y, और नीचे भी 1 प्लस साइन y हो गया, y आ गया, समझ गए। तो इस तरीके से आपको करना है, ये तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हो। दोनों को आप देखना है इक्वल होगा कि नहीं होगा ना, ऐसे आप चेक कर लो, ठीक है। और सत्यापित करने के लिए बोला रहता है, तो वो ऑलरेडी जब रहता है तो ही बोला रहता है, एक तरीके से प्रूफ दैट करने के लिए कह रहा है, समझ गए ना। हाँ या ना नहीं पूछ रहा है, होगा सत्यापित करो, तो इस तरीके से आप कर लेना, कर लोगे। तरीका समझ में आया। चलो 2 क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं, उनको आप अपना कैलकुलेशन, आप लोगों का स्ट्रांग ही क्या है कैलकुलेशन, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, आप उन क्वेश्चनों को करिएगा। इस क्वेश्चन में आपको आइडिया लग गया होगा कैसे करना है। देखिए अगला क्वेश्चन है 9 वाला, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है भैया, tan इनवर्स y, और आपका टारगेट क्या दे रखा है, y स्क्वायर क्या है, y डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, ठीक है।
इसको आप करेंगे ना, आप अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल लीजिएगा, आप करेंगे आ जाएगा ना। अभी अच्छा चलिए अभी करिए, x का क्या हो जाएगा 1, इसका dy बाई डी एक्स, यहाँ पर tan इनवर्स का 1/1 प्लस, शाबाश, ऐसे लगे रहो ना, 1 प्लस वाई स्क्वायर होगा ना। अब देख लो कौन है, अब ये चीज़ कॉमन है, ये चीज़ क्या है, तो पहले क्या करेंगे, कॉमन करेंगे 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और इसको क्या बोलेंगे y1 y डैश, और ये भी y डैश। अब y डैश क्या करो, कॉमन तो यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे -1 हुआ कि नहीं, जब इसको आपने चुरा लिया, कॉमन कर लिया। अब बताओ क्या हो गया, 1 प्लस वाई स्क्वायर, डिशुम डिशुम, तो 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, ये -1 से +1 निकल लिया, तो ये क्या आया बताओ, ये यूं डिशुम 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान क्या, -वाई स्क्वायर बराबर वाई डैश की वैल्यू आ गई कि नहीं। टारगेट को क्या मांगता है, देखो टारगेट को कह रहा है मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस वाई स्क्वायर तो -वाई स्क्वायर वाई डैश, फिर कह रहा है हमको एक साइड निपटा दो हम, ठीक है, वाई स्क्वायर वाई डैश, देखो आ गया ना, ठीक है, बोलो आ रहा है समझ में। चलिए अब एक और है बच्चा है, देख लीजिए, बाकी दो तो आपके ऑब्जेक्टिव हैं जिनके आंसर आप जान ही रहे हैं ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 10th वाला देखिए, लास्ट देखिएगा, y = √a² - x², ठीक है। रूट को देखा तो क्या ख्याल आया, ये देखो इसमें सलाद उलाद की पूरी व्यवस्था है, पूरा सलाद दिया है, चटनी दिया है, सब दिया है। अब यहीं पे कुछ लोग चटनी के होते हैं दीवाने ना, और कुछ लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग सलाद बहुत लेते हैं, कुछ लोग लेते ही नहीं हैं। अब यहाँ पे देखो, इसमें तो काफ़ी बहुत तगड़ी व्यवस्था दिया है भैया, बहुत तगड़ी व्यवस्था है ना। जब लोग शादी में पहुँचते हैं, देखते हैं तगड़ी, वो कहेंगे आज बहुत तगड़ी व्यवस्था है, आज जम के जो है ना उल्टा हो जाएंगे खा के ना। और ये देखो हर जगह देखो कितनी व्यवस्था, देखो यहाँ पे सलाद रखा, यहाँ पे चटनी रखा ना, लेकिन हमको इससे और इससे मतलब रखना है बस ना। बताओ हम टारगेट पे अपने फोकस करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रूट देखे तो क्या ख्याल आया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। अब चलो वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स, ए स्क्वायर का यही जो बना दिया ये 2x, 2 से 2 निकल ही लेगा, तो dy बाई डी एक्स क्या आया बताओ, -x/y, बोले तो ये सही बोले, यही देखो ये क्या चाहिए, वो यहाँ y, तो यहाँ पे हम डिवाइड किए y ना, ये देखो ये माइनस इधर ला लो, हो गया उत्तर, ठीक है। अब लास्ट वाला देखो, 11 वाला क्या बोल रहा है, 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हलों में उपस्थित शेष अक्षरों की संख्या बताओ। क्या है, कोटि का मतलब समझते हैं ना, ऑर्डर। तो कोई अवकल समीकरण कितना टाइम डिफरेंशिएट हुआ है, 4 बार, तो उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पूछ रहा है, शेष अक्षरों की संख्या पूछ रहा है, तो 4 होगा, ठीक है। हमेशा याद रखो, कोई अवकल समीकरण जितनी बार डिफरेंशिएट हुआ रहता है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतने होते हैं। समझ में आया बात, ठीक है, हो गया। अब 12 नंबर क्या कह रहा है, 3 कोट वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हलों में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बताओ। इस बार कितना बार, 3 बार ना, लेकिन विशिष्ट पूछा है, क्या, पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होंगे, 0, तो दोनों में डी वाला ऑप्शन सही होगा ना, समझ गए। 11 में भी डी वाला ऑप्शन सही है और 12 में भी डी वाला ऑप्शन सही है, समझ गए। तो इस प्लेलिस्ट में इतना ही, नेक्स्ट प्लेलिस्ट में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे।